तो दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम एक पार्टी में गए थे। जी, इसका मतलब है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में कनेक्टर्स को यूज करके कैसे बताएंगे कि आप एक पार्टी में गए थे और वहां पर क्या क्या हुआ। तो सोचिए कि आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आप कल जिस पार्टी में गए वहां क्या क्या हुआ, क्योंकि दोस्त आपके साथ नहीं गए। सो लेट्स इमेजिन कि आपके दोस्त का नाम है आशिमा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और आशिमा को अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी दोस्त आपके साथ गई नहीं, तो आप अपनी दोस्त को काफी मिस किया आपने पार्टी में। तो आप शुरुआत में कहेंगे, फर्स्टली आई मिस्ड यू अ लॉट इन द पार्टी। मतलब सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पार्टी में बहुत मिस किया। तो फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पार्टी में बहुत मिस किया। फर्स्टली आई मिस्ड यू इन द पार्टी। ठीक है, और इसकी जगह आप टू बिगिन विद भी कह सकते हैं। टू बिगिन विद का मतलब होता है शुरू करने के लिए। ओके, शुरू करने के लिए। शुरू करने के लिए मैंने तुम्हें पार्टी में बहुत मिस किया। टू स्टार्ट विद या फिर टू बिगिन विद आई मिस्ड यू इन द पार्टी। इसी फ्रेज को आप इंग्लिश लिखते हुए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंसा के, वायलेंस के टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे टू बिगिन विद देयर आर 280 केसेस ऑफ वायलेंस इन दिस मंथ। शुरू करने के लिए इस महीने में हिंसा के 280 केसेस पता चले हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूज करेंगे, बात कहते हुए या बात लिखते हुए। अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट फ्रेज क्या है, बिसाइड्स। तो आप अपनी दोस्त को कह रहे हैं, फर्स्टली आई मिस्ड यू इन द पार्टी। और पार्टी बहुत क्राउडेड थी, आप ये भी कह सकते हैं। आप शुरुआत करने के लिए कह सकते हैं टू बिगिन विद द पार्टी वॉज वेरी क्राउडेड। शुरू करूँ तो पार्टी बहुत क्राउडेड थी, यानी पार्टी पे बहुत सारे लोग आए थे। पर हाँ, पार्टी पर जतिन नहीं आया था। Everyone was there in the party besides जतिन। जी, तो यहां पर besides का मतलब है इसके अलावा या उनके अलावा। तो आप कहेंगे पार्टी बहुत क्राउडेड थी। टू बिगिन विद द पार्टी वॉज क्राउडेड, और पार्टी पर बहुत लोग आए थे जतिन के अलावा। Everyone was there in the party besides जतिन। ओके, फिर आप कहेंगे मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है और। जब आप और कहना चाहते हैं या कोई नई बात कहना चाहते हैं तो आप मोर ओवर कहेंगे। इसका मतलब होता है और। तो आप कहेंगे मोर ओवर, खाना जो था वो बहुत बढ़िया नहीं था, और खाना बढ़िया नहीं था। मोर ओवर द फूड वॉज नॉट ग्रेट। ओके, अब आगे बढ़ते हुए आप कह सकते हैं हाउएवर, फिर भी मुझे ऐसे लगता है जो अगली पार्टी थी उसका खाना बहुत बढ़िया था। हाउएवर द फूड इन द अदर पार्टी वॉज ग्रेट। तो हाउएवर का मतलब होता है फिर भी। इन दो वर्ड्स में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मोर ओवर को आप तब यूज करेंगे जब आप कोई नया पॉइंट बताना चाहते हैं, और हाउएवर को आप तब यूज करेंगे जब आप दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो अब जानते हैं कि पार्टी में आगे क्या हुआ। वेल, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ऑन द अदर हैंड। ओके, तो अब आप पार्टी में बैठे ही थे, आपने किसी से बात करनी शुरू की और खाना खाना शुरू किया, तो आपने देखा कि वहां दो लोग लड़ने लगे। फिर आप कहेंगे और दूसरे हाथ पर दो लोग लड़ने लगे। जी, ये जो फ्रेज है दूसरे हाथ पर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरे हाथ पर। इस फ्रेज को भी आप तब यूज करेंगे जब आप कोई नई बात बताना चाहते हैं। मैं खाना खा ही रहा था और दूसरे हाथ पर दो लोग लड़ने शुरू हो गए। I was eating my food and on the other hand two people started fighting. फिर इसके बाद क्या हुआ? Instead, तो आप कहेंगे फिर मेरा मूड खराब हो गया
और मैं पार्टी से निकल के बाहर चला गया क्योंकि मैं लड़ाई नहीं देखना चाहता था। तो आप कहेंगे I didn't want to see people fight, instead I left the party। यानी मैं पार्टी छोड़ के चला गया। तो instead का मतलब होता है इसकी जगह, ओके, इसकी जगह। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है इसी तरह। फिर आप कहेंगे इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी पार्टी छोड़कर चले गए। लाइकवाइज मैनी अदर पीपल लेफ्ट द पार्टी। तो लाइकवाइज का मतलब होता है मेरी तरह या इसी तरह। लाइकवाइज को आप तब यूज करेंगे जब कोई दो चीजें समान होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं और दो चीजें हो रही हैं। एंड हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है जब आप कोई नतीजा बताते हैं। जी, क्योंकि रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा। तो आप कहेंगे एज अ रिजल्ट पार्टी बिल्कुल खराब हो गई, मतलब पार्टी अच्छी नहीं थी। एंड हमारा नेक्स्ट फ्रेज है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसी कारण, ओके, इसी कारण। तो आप आशिमा को कहेंगे इसी कारण अच्छा ही है कि तुम नहीं आई। देयरफॉर इट्स गुड दैट यू डिडंट कम टू द पार्टी। एंड हमारा नेक्स्ट फ्रेज है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिर में, ओके, आखिर में। और लास्टली का मतलब भी होता है आखिर में या अंत में। फिर आप कहेंगे फाइनली को आप तब यूज करते हैं जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आखिर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत घंटों से और आपका खाना नहीं आ रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, तो आप कहेंगे आखिर में 3 घंटे के बाद हमारा खाना आ ही गया। फाइनली द फूड अराइव्ड आफ्टर 3 आवर्स। तो इस तरीके से आप फाइनली को या लास्टली को यूज करते हैं। तो ये लेसन है आपका जहाँ पर आज आपने सीखे हैं बहुत सारे कनेक्टर्स, यानी आप अपनी बात को जोड़कर कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आ गए हैं आज लेसन के एंड में। फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द लेसन। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी एक कनेक्टर यूज किया और इसी तरह अगर आप भी कनेक्टर यूज करेंगे आप बहुत फ्लुएंटली बोल पाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू सून। बाय बाय।